Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel. Let's explore with Atvil. So, in this video, we're gonna talk about one of the very important topic that is health and wellness at Infosys. You might be a new joiner or very curious to know like what Infosys offers to its employees in terms of health and wellness facilities. So, I will cover each and everything in this video, be it like health insurance, term insurance, life insurance, or even mental well-being. And I will try to cover each and every part one by one, starting from health insurance to like mental wellness. As we all know, the best gift that a company can offer to its employees is something that is related to health. So let's start the video with the most essential benefit that is provided by Infosys is health insurance. So Infosys provide a group medical insurance to all its employees and their dependents. Their dependents means like you, your wife, and your children. So in some cases, like parents are included. Like I am talking about organization. So in some of the organization, like they also include parents, but in Infosys, what I know, like they don't include parents directly in your health insurance, but you can opt for that thing. मतलब आप पेरेंट्स को एनरोल कर सकते हैं, बट यू विल हैव टू पे सम अमाउंट फॉर दैट इंश्योरेंस ऑफ योर पेरेंट, राइट? तो आप कवर होते हो, आपकी वाइफ कवर होती है, एंड आपके दो बच्चे इफ यू आर मैरिड. बट इफ यू आर नॉट मैरिड, आप अकेले कवर हो गए. इसका मतलब ये नहीं कि इफ यू आर नॉट मैरिड तो आपके पेरेंट्स को कवर कर लेंगे. नो, इफ यू मैरिड, आप, आपकी वाइफ अलॉन्ग विद 2 चिल्ड्रन, एंड अगर आप पेरेंट्स को करना चाहते हैं देन यू विल हैव टू पे सम अमाउंट एज अ इंश्योरेंस प्रीमियम, एंड आप उसके बाद अपने पेरेंट्स को भी इनरोल कर सकते हैं. तो इस ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है, इसका बेनिफिट बेसिकली ये होता है कि ये आपको हॉस्पिटलाइजेशन में जो भी खर्च आपका होता है, बी इट प्री, पोस्ट और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, ये आपको कवर करती है. आपको हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स योर हॉस्पिटलाइजेशन कैन बी प्लान्ड और अनप्लान्ड. लाइक जैसे अचानक से कुछ आपको होता है, देन दैट इज ऑल्सो कवर्ड. बट इफ यू आर प्लान कि हाँ हमारा कुछ सर्जरी होने वाला है, कुछ ऑपरेशन होने वाला है, देन दैट इज ऑल्सो प्लान, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो ये आपकी हॉस्पिटलाइजेशन इंक्लूड होती है, बट डोमिसिलरी इज नॉट इंक्लूडेड. डोमिसिलरी बहुत कम जगह, इनफैक्ट व्हाट आई नो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आउट ऑफ द 3 कंपनीज वेयर आई वर्कड, बस एक ही देती थी, दैट वाज TCS. बाकी और मुझे जहाँ तक पता है डोमिसिलरी कोई नहीं देता. डोमिसिलरी क्या मतलब है, आई वुड लाइक टू टेल यू, लाइक बिकॉज सबको आइडिया नहीं है. तो डोमिसिलरी समथिंग कि आप नॉर्मल अगर चेकअप भी करवाते हो ना डॉक्टर से, लाइक आपको फीवर है और समथिंग, एंड आपका जो डॉक्टर्स का एक्सपेंस होता है, फिर मेडिकल का मेडिसिन का एक्सपेंस होता है, सो दैट विल बी रिम्बर्स्ड. ठीक है. लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन लाइक डोमिसिलरी एंड हॉस्पिटलाइजेशन. बहुत कंफ्यूजन है या बहुत को आइडिया नहीं होगा. हॉस्पिटलाइजेशन कहने का मतलब है एटलीस्ट 24 और 48 आवर्स आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना ही पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट, अगर हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी है तो. बट अगर डोमिसिलरी है ना, देन देयर इज नो एनी क्राइटेरिया कि आपको 24 घंटे रहना पड़ेगा. ठीक, वो आप दिखाओ, डॉक्टर से दिखाया, कुछ सर्दी खांसी फीवर जो भी है, जो भी मेडिसिन हुआ, दोज ऑल कैन बी रिम्बर्स्ड. बट डोमिसिलरी का एक अमाउंट डिफाइन होता है, लाइक इट कुड बी लाइक 5,000 अ ईयर, 6,000 अ ईयर, 10,000 अ ईयर. बस हॉस्पिटलाइजेशन में दिस अमाउंट गोज अप. वो 5 lakhs हो सकता है आपका, 10 lakhs हो सकता है, 15 lakhs हो सकता है. दिस इज फ्लोटर, लाइक टोटल इंक्लूडेड. टोटल फ्लोटर कहने का मतलब है कि इफ यू आर अलोन तो एंड योर कंपनी इज ऑफरिंग 10 lakhs हेल्थ इंश्योरेंस के, आपका जो बेनिफिट है वो आपको अगर देती है, तो 10 लाख तक आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं अगर आप इफ यू आर अनमैरिड. बट इफ यू आर मैरिड ना, तो आप, आपके वाइफ और 2 बच्चे सब मिला के वो 10 के अंदर में इंक्लूड होंगे. ओके, तो वो डिवाइड हो जाएगा. बट सम फ्लोटर विल बी 10 लाख, सबके अलग अलग कुछ करके. आई थिंक दिस इज द एग्जैक्ट थिंग. और हो सकता है कि शायद मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो जस्ट गूगल दोज थिंग और लाइक आप थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर लेना. आई जस्ट थॉट कि क्या क्या है. डोमिसिलरी यहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन है.
उसके बाद वी टू हैव कैशलेस फैसिलिटीज, लाइक अगर आपको ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल जाना है तो यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट, ठीक है, डायरेक्टली। कैशलेस कहने का मतलब है कि द कंपनी इज टाइप विथ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स जो नेटवर्क में होता है। नेटवर्क कहने का मतलब कि कंपनी टाइप करके रहती है कि लाइक अपोलो हो गया, या आप मान लो स्कॉट्स है, या शंकर नेत्रालय है, बहुत सारे हॉस्पिटल जैसे है। तो द कंपनी इज टाइप विद दिस हॉस्पिटल्स, तो आप वहाँ जाके बस कंपनी का कार्ड दिखा दो एंड देयर इज अ कैशलेस फॉर्म, तो वो डायरेक्ट कंपनी के थ्रू उनका पेमेंट होगा। मीन्स आपको बीच में कुछ नहीं करना है। एक थोड़ा अमाउंट होता है, वो शायद यू विल हैव टू पे बिकॉज टोटल पेमेंट नहीं किया जाता। कुछ अमाउंट 10% और 20% इज डिडक्टेड, उसके अलावा आपको पे करना पड़ता है, सॉरी आपको पे नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो हॉस्पिटलाइजेशन में बेसिकली ये होता है। बट अगर कोई लाइक इफ यू आर एडमिटेड इन सम ऑफ द हॉस्पिटल एंड दैट इज नॉट अंडर द नेटवर्क वन, तो वहाँ पे आपको फॉर द टाइमिंग यू हैव टू पे, बट आप फिर उसको रिम्बर्स करवा सकते हैं। उस केस में आपका जो रिम्बर्समेंट अमाउंट है सेम कुछ डिडक्ट होके आपको आ जाएगा, ठीक है। बट फॉर दैट यू हैव टू सबमिट ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो ओरिजिनल है वो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। सो दिस वाज फॉर कैशलेस पार्ट। एंड थर्ड थिंग इज लाइक कि ये मेडिकल बहुत सारे जो लैब होते हैं, जो फार्मेसी की कंपनीज होती है, उनके साथ भी दे हैव अ टाई अप, तो यू विल गेट मेडिसिन एंड रेगुलर चेकअप्स ऑन अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो दिस इज समथिंग फ्रॉम द हेल्थ इंश्योरेंस पर्सपेक्टिव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड बेनिफिट दैट इन्फोसिस प्रोवाइड्स टू इट्स एम्प्लॉयज फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड दैट इज टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस। सो बेसिकली दोनों है क्या, मतलब लाइक टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है एंड एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस क्या होता है। होप ये किसी को ज़रूरत ना पड़े, बट इन केस अगर होता है देन इन्फोसिस टेक केयर्स ऑफ दिस थिंग ऑल्सो। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस ऐसा है कि अगर अचानक से किसी को कुछ हुआ एंड ही इज़ नो मोर और एम्प्लॉय इज नो वन इन द वर्ल्ड, तो उस केस में क्या होता है कि इन्फोसिस आपके सैलरी के बेसिस पे या ऑन सर्टेन क्राइटेरिया एक अमाउंट होता है लमसम दे ऑफर टू योर फैमिली, ठीक है। आपके सिंस योर नो मोर, तो वो टर्म लाइफ के तहत आपके फैमिली को दे दिया जाता है। एंड अनदर थिंग इज एक्सीडेंटल डेथ, कि किसी एक्सीडेंट के कारण एम्प्लॉयज नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उस केस में भी क्या होता है कि आप इन्फोसिस जो होती है एक लमसम अमाउंट जो है आपको फैमिली को इस बेनिफिट के तहत जो है ऑफर करती है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बेनिफिट्स ऑल्सो। तो इन्फोसिस में मैटरनिटी की बेनिफिट्स भी मिलती है एंड पैटर्निटी की भी, दो द ड्यूरेशन ऑफ पैटर्निटी लिव इज बहुत कम, बट है वो चीज़ करके। तो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ पैटर्निटी एंड मैटरनिटी। उसके अलावा लाइक इन्फोसिस एनुअल एंड काउंसलिंग, एनुअल मेडिकल चेकअप्स, फिर वेलनेस चेकअप होता है, फिर आपका काउंसलिंग होता है, वो सब चीज़ों पे भी ध्यान देती है। इन्फोसिस ऑल्सो ऑफर्स लाइक सब्सिडाइज एनुअल चेकअप्स एंड मेंटल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इनफैक्ट ये बहुत सारी कंपनी भी करती है, बट इन्फोसिस भी ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बहुत टाइम से कर रही है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो दे व्हाट दे डू कि जो मार्केट में जो एनुअल चेकअप का जो प्राइस होता है ना, तो दे बेसिकली लाइक नेगोशिएट एंड एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत रीजनेबल रेट में एनुअल चेकअप्स लाती है, एंड फ्री एनुअल चेकअप्स भी होता है अलॉन्ग विथ मेंटल प्रोग्राम, मीन्स मेंटल वेलनेस प्रोग्राम भी होता है, लाइक समवन इज कोपिंग विथ मेंटल इश्यूज। और मेंटल कहने का मतलब पागलपंती नहीं, मेंटल यहाँ कहने का मतलब है कि समवन इज स्ट्रेस्ड या कोई थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा है, तो उसके लिए भी काउंसलिंग नंबर्स है, वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से उन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो ये चीज़ें भी है जो इन्फोसिस प्रोवाइड करती है। योगा सेशंस होते हैं ताकि आपको एक्टिव रखा जाए, फिर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइक स्टेप चैलेंजेस हुआ, फिर मैराथन्स होता है, वो सारी चीज़ें भी ये रेगुलर ऑर्गेनाइज करती है एम्प्लॉय के वेलनेस के लिए। सो दीज ऑल
are the benefits that Infosys provides to their employees. And और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल ऑल दोज थिंग, बट दीज आर द थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है किसी के लिए, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस का होना एंड किस लेवल का हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस होना, फिर लाइफ इंश्योरेंस, फिर मेंटल वेलबींग का, फिर सब्सिडाइज आपको एनुअल रेगुलर चेकअप्स का, फिर मेडिसिन का. तो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स दैट Infosys provides to its employees. So this was all for this video, and let's hope कि आगे कुछ और टॉपिक जो मुझे लगेगा I should discuss with you people, I will come up with another video on some different topic. Till then, bye, take care.